हे गाइस, आज की कहानी का नाम है उफ ये मौजे। और ये कहानी लिखी गई है शीतल गौर के द्वारा। तनिष्क की यह आदत उसे बहुत अखरती थी। बस जूते उतारे और मोजे फेंक दिए। एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। वसुधा के विवाह को 4-5 महीने ही हुए थे। सुदूर ग्रामीण अंचल को छोड़कर पूना जैसे विकसित शहर की आबोहवा उसे धीरे धीरे रास आने लगी। वैसे भी वसुधा को बाहर घंटे पर अकेले ही गुजारने पड़ते थे। तनिष्क को दफ्तर जाने और वापस आने में इतना समय ही लगता था। वसुधा भले ही ग्रामीण अंचल में पली बड़ी, मगर थी बड़ी सुसंस्कृति व सलीकेदार। उसने थोड़े ही समय में घर का संचालन बड़े कायदे से करना शुरू कर दिया। तनिष्क भी बहुत संतुष्ट महसूस करता था। पहले तो उसे बड़ा ही अटपटा लगता था, इतने पुराने माहौल में गांव में रहने वाली युवती का उससे मेल हो पाएगा। मगर तनिष्क को वसुधा के व्यक्तित्व में ऐसी सरलता महसूस हुई कि उसने वसुधा को ही जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। थोड़े समय बाद तनिष्क का इरादा वसुधा को कोई अच्छा सा कोर्स करवाकर आत्मनिर्भर बनाने का था। वसुधा को क्राफ्ट में बड़ी रुचि थी। तनिष्क चाहता था कि 2-3 साल कड़ी मेहनत करके वसुधा अपना कुछ काम निभा ले या फिर कुछ ऐसा ही सृजनात्मक काम करे। वसुधा भी इसके लिए तैयार थी। मगर पिछले 1-2 हफ्ते से वसुधा को कुछ और ही बात परेशान किए जा रही थी। हालांकि उसे इस बात पर बड़ा अचरज भी हुआ कि उसने पहले क्यों नहीं इस तरफ ध्यान किया। भला क्यों? तनिष्क के नीचे गिरे हुए मोजे, एक मोजे को उठाकर वह दूसरे को दरवाजे के पीछे या फिर सोफे के नीचे से ढूंढकर वॉशिंग मशीन के पेट में ठूसती। वह यही सोच रही थी। तनिष्क की यह आदत उसे बहुत अखरने लगी थी। बस जूते उतारे और मोजे करीब करीब फेंक दिए। एक उत्तर तो दूसरा न जाने दक्षिण पश्चिम या पूरब। वसुधा को चीजें बिखेरना बहुत खलता था। उसे व्यवस्थित चीजें, सलीकेदार कमरा वगैरह, दाग धब्बे का फर्श बड़ा अच्छा लगता था। पर ये मोजे, उफ। भुनभुनाती हुई वसुधा अपना सेल उठाकर कोई मैसेज पढ़ने लगी, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए और गुस्सा कम हो। 3-4 मैसेज पढ़कर उसने एक पत्रिका उठा ली। तभी बाहर खिड़की से कोई फेरी वाला मराठी में मीठी मीठी मनोहार करता चादर बेचता सुनाई दिया। उसे बस आमची और कुछ कुछ करायचा जैसा सब शब्द सुनाई दिया, मगर कुछ समझ में कुछ नहीं आया। यूं लावनी सुनना उसे बहुत पसंद था, मगर ये मोजे, उफ। आज शाम फिर तनिष्क का बस यही होगा। मोजे उतारे, बस बिखेर दिए। वसुधा का ध्यान बार बार मोजों पर ही चला जाता। इस बीच पोस्टमैन आया। एक बार बाजू वाली ताई ने आकर पालक के सही भाव भी पूछे और उसके बाद वसुधा ने 2-3 कॉल भी की, सहज होकर बात की, और फिर वही मोजे। वसुधा ने रसोई घर की तरफ रुख किया। तनिष्क के पसंदीदा कोफ्ते बनाने की तैयारी करने लगी। जब तक वो काम में उलझी रही, तब तक तो करीब करीब मोजे वाली आदत भूल चुकी थी। कोफ्ते, फ्रूट रायता और भिंडी की सूखी सब्जी बनाने तक इतना वक्त कब निकल गया कि तनिष्क के आगमन की डोरबेल भी बज गई। वसुधा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर तनिष्क का स्वागत किया। तनिष्क को एक गिलास पानी देने तक वो बात हो ही गई जिसका डर था वसुधा को। मोजे फर्श पर बिखरे थे। आज वसुधा को न जाने क्या हुआ। उसने एक बच्चे की तरह बाएं पैर वाले मोजे को पहले तो खुद सोफे के नीचे से सरकाया और फिर कुछ इस अदा से ढूंढने लगी कि तनिष्क का ध्यान बरबस ही चला गया। उसने गौर किया कि वसुधा यह नीचे भला क्या खोज रही होगी। फिर जब खुद नीचे देखकर झुक कर देखा तो कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हुई। वसुधा ने मोजे उठाए और उसके सामने जाकर ही मशीन के भीतर मोजे डाल दिए। उसके बाद वसुधा कुछ खुद सहज हो गई। दरअसल अब मोजे नहीं बिखरे थे, इसलिए उसे बेचैनी भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में भोजन का आनंद उठा उठा रहे थे। सुबह उठकर वसुधा ने मोजे बिखरे हुए नहीं देखे। उसे अचानक याद आया कि मोजे तो कल शाम खुद ही उसने वॉशिंग मशीन में रख दिए थे। खैर, सुहानी सुबह और चाय की चुस्कियों में नाश्ते का समय भी हो गया। तनिष्क दफ्तर के लिए निकल चुका था। पीछे से वसुधा भी व्यस्त रही। आज उसे राशन के लिए सुपरमार्केट जाना था, अचार डालना था, वार्डरोब भी जमानी थी। आज बुधवार था और तनिष्क को मूंग की दाल के साथ मलाई प्याज की सब्जी खानी थी। हर बुधवार तनिष्क को मूंग की दाल ही खाना पसंद था। वसुधा को वो इसका कारण पता नहीं था और वो पूछती भी क्यों, जब खुद उसे ये दोनों चीजें बेहद पसंद थी। मलाई प्याज तो उसने कॉलेज में होम साइंस की क्लास में ही सीख ली थी। पाक कला में तो वसुधा बहुत पक्की थी। अरे, इतनी रात हो गई। अचानक डोरबेल बजी तो वसुधा ने गौर किया। तनिष्क का स्वागत करके वो पानी का गिलास भर लाई, मगर तनिष्क वहां नहीं थे और साथ ही मुझे भी नदारत। वसुधा को आवाज से सुनाई दी। किसी ने वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला था। एक ही पल में तनिष्क वापस कमरे में आए और पूरा पानी गटागट पी गए। थके हारे तनिष्क ने उस शाम जल्दी भोजन करने की इच्छा जाहिर की। वसुधा को कोई दिक्कत नहीं थी। उसने झट से खाना परोस दिया।
खाना खत्म करके थोड़ा चहलकदमी करके तनिष्क ने जो तकिए के सहारे अपना शरीर बिस्तर की तरफ किया ही था कि उन्हें खर्राटों वाली निद्रा ने आ घेरा।